पीएम आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस फिर आमने सामने आ गई हैं। बीजेपी ने दावा किया है कि राज्य में 8,86,000 पीएम आवास की मंजूरी मिल गई है। बीजेपी का आरोप है कि आवास कांग्रेस सरकार ने जनता से छीन लिए थे, जिनको अब बीजेपी सरकार वापस जनता को दे रही है। उधर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने 18 लाख पीएम आवास का जो वायदा किया था वो झूठा निकला है। देखिए पीएम आवास को लेकर क्यों जंग छिड़ी है बीजेपी और कांग्रेस में। सुशासन के ट्रैक पर साई सरकार, गरीबों को मिलेंगे पीएम आवास। छत्तीसगढ़ की राजनीति में पीएम आवास केंद्र में रहा है। इसे लेकर लगातार सत्ता और विपक्ष अपने अपने दावे करते रहे हैं, लेकिन आज प्रदेश की जनता के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि साई सरकार में 8,46,931 घरों को मंजूरी मिल गई है। खास बात यह है कि साई सरकार सरेंडर नक्सलियों और नक्सल पीड़ितों के लिए करीब 10,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवाएगी। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कुल 8,46,931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति भारत सरकार से मिली है और इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से और विशेषकर प्रधानमंत्री आवास से जो लाभान्वित होंगे सबके तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत उनको धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़ी गेम चेंजर योजना बनकर उभरी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक ही कार्यकाल में सत्ता से बाहर हुई। इसके पीछे प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी एक बड़ी वजह थी। प्रधानमंत्री आवास को लेकर भूपेश बघेल पर आरोप लगे। पीएम आवास के पैसों को रोका, गरीबों को मकान नहीं दिए, 12 लाख गरीबों के आवास नहीं बने। दरअसल केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में पीएम आवास के लिए पैसे तो भेजे थे, लेकिन जब उसका इस्तेमाल नहीं हुआ तो फिर वो वापस चले गए। अब बीजेपी का कहना है कि उसी रकम को बीजेपी ने केंद्र से वापस लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने बड़ा आंदोलन भी किया। इतना ही नहीं, बल्कि खुद कांग्रेस सरकार में डिप्टी सीएम रहे टीएस सिंहदेव ने तो इस योजना को लेकर सवाल उठाए थे और अपने पद से इस्तीफा देते वक्त इसका जिक्र भी किया था। टीएस सिंहदेव ने लेटर में लिखा था, बेघर लोगों के लिए एक भी आवास नहीं बनाया जा सका। जन घोषणा पत्र में ग्रामीण आवास प्रमुख था। साल 2018 में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार थी, तब टीएस सिंहदेव के पास स्वास्थ्य विभाग के अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय भी था। लेकिन जब उनकी ही सरकार ने वादे पूरे नहीं किए तो दुख के साथ उन्होंने पंचायत विभाग के पद से इस्तीफा दे दिया था और फिर शुरू हुआ था आरोप प्रत्यारोप का दौर। स्टेट शेयर जो चाहिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए राज्य का पैसे ही नहीं दिया। केंद्र यहाँ से पैसे भेजती रही और वो अपना शेयर नहीं देते थे, इसलिए उस पैसे का उपयोग नहीं हुआ। वो पैसा उन्होंने वापस भेज दिया और हजारों गरीब आदिवासी और बाकी गरीब भाई और बहनों को मकान से वंचित करने का पाप किया। झूठ बोल रहे हैं। 19 में बना, 20 में बना, आप देख लें। हमारे पैसे आप रोकोगे 21-22 में, 21-22 में केवल छत्तीसगढ़ में थोड़ी, पूरे देश में नहीं बना है। आप उत्तर प्रदेश में जाकर देख लो क्या हालत है घरों की, मध्य प्रदेश में क्या हालत है। वो जब मुख्यमंत्री थे उसकी तुलना कर लीजिए। तो झूठ बोले कौवा काटे। इतना ही नहीं, साल 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी छत्तीसगढ़ की जनता को पीएम आवास के कई वादे किए थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोगों ने तय किया है कि पहली कैबिनेट में 18 लाख मकान हम सैंक्शन करके देंगे और 18 लाख पक्के मकान बनेंगे। अब प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, जिसके बाद साई सरकार अपना एक और वादा पूरा करने की तैयारी में है, लेकिन कांग्रेस इस पे भी सवाल खड़े करती नजर आ रही है। पहला मीटिंग में स्वीकृति करेंगे, आवास स्वीकृति होने के बाद सीएम अपने सीएम हाउस में जाएंगे कि आपने अभी तक कितने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति किए। एक भी आवास स्वीकृति नहीं की इस सरकार ने। मोदी की गारंटी में किया गया वादा लगातार साई सरकार पूरा करने में लगी है। इसके पहले भी पीएम आवास को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होती रही है। स्वीकृति मिलने के बाद अब देखने वाली बात होगी
कि कब तक हितग्राहियों के खाते में पैसे आते हैं और कब तक जरूरतमंदों के घर बन पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।